प्रश्नावली नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5, उसका फर्स्ट पार्ट है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है, 5 नंबर का फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें हमें समांतर श्रेणी दे रखी है 7, 13, 19 डैश डैश और कितना है लास्ट है 205। इसमें हमें पद ज्ञात करने हैं कि इसमें टोटल कितने पद है। 7 है वो 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ऐसे डैश डैश 105 तक जाएंगे तो टोटल कितने पद होंगे इस सारणी में, टोटल कितने पद होंगे वो हमें निकालना है। तो इसमें हमें दिया क्या है वो देखो। पहले तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है हमें ए का मान प्रथम पद कितना दिया है 7, प्रथम पद कितना दिया है हमें 7 दिया है। और डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 का मान कितना है वो लिख दो और A1 का मान है वो लिख दो। A2 का मान है 13 माइनस A1 का मान है 7, तो 13 में से 7 जाने पर कितना बच गए 6, कितना बच गए 6। अब देखो, अब हमें सारणी में क्या दिया है, कितने पद है, मतलब श्रेणी में कितने पद हैं। श्रेणी में टोटल कितने पद होते हैं, माना श्रेणी में टोटल n पद होते हैं। माना कितने पद होते हैं, n पद होते हैं। लास्ट पद अंतिम पद an है, वो हमें कितना दिया है, वो हमें दिया है 205। तो देखो हमें एक और मान किसका मिल गया, an का मान मिल गया कितना 205, जो सारणी में साफ साफ श्रेणी में बोला है कि उसमें कितने पद है टोटल, मतलब जितने पद है वो हमें निकालने हैं। और अंतिम पद कितना है 205। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला तो सभी को याद हो ही गया होगा, बहुत बार काम आता है फॉर्मूला। अब हमें जिसका जिसका मान दिया वो इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे सोल्व करके। तो an का मान कितना दिया है 205, तो वो इस सारणी में मान रख दो इस फॉर्मूले में। a का मान दिया है 7, वो रख दो। प्लस में n माइनस 1 कितना है, n का मान हमें निकालना है, नहीं दिया माइनस 1 है तो माइनस 1। डी का मान कितना है 6 लिख दो। अब देखो 205 है 205, 7 है इस साइड किसका प्लस का, इस साइड ले जाऊं किसका हो जाएगा माइनस का, तो 7 इस साइड जाएगी माइनस का हो गया। बराबर क्या बचा है n माइनस 1 बचा है और इसके गुणा में क्या बचा है 6 बचा है, वो 6 लगा दो। अब देखो 205 में से 7 निकालने पर कितने बच गए 198 बराबर n माइनस 1 है तो n माइनस 1 रख दो इस साइड, इंटू 6 तो इंटू 6 रहने दो। अब देखो 198 है, ये 6 इसके गुणा में है, इसको इस साइड ले जाऊं तो किसका हो जाएगा भाग का हो जाएगा। तो 198 में किसका भाग लग जाएगा 6 का, ये 6 इस साइड गुणा का था, इस साइड आके भाग का हो जाएगा। बराबर कितना आ गया n माइनस 1 बच गया ओनली। अब 198 में 6 का भाग दो कितनी बार गया 33 बार, तो यहाँ पे कितने बच गए 33। बराबर कितना आ गया n माइनस 1, बराबर कितना आ गया n माइनस 1। अब यहाँ पे ऊपर देख लो n माइनस 1 इस साइड बच गया। देखो n माइनस 1 तो एक तरफ है और एक तरफ कितना बच गया 33। अब देखो ये माइनस की संख्या इस साइड जाएगी किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो 33 प्लस में 1, 33 प्लस में 1, तो n बराबर कितना आ गया 33 और 1 कितना होते हैं 34। यही हमें ज्ञात करना था कि श्रेणी दी थी हमें एक कौन सी 7, 13, 19 डैश डैश 205 तक टोटल कितने पद होंगे। तो 7 से लेके 205 के बीच में टोटल कितने पद होंगे 34 पद होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे साथ जुड़े रहना। हमारे साथ आप कैसे जुड़े रहोगे, आप सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को दबा दोगे ताकि वीडियो डालते ही आपके पास क्या चला जाए नोटिफिकेशन चला जाए और आप तुरंत से वीडियो को देख लो। तो रेगुलर से क्लास होती है हमारी, तो आप रेगुलर बने रहिए हमारे चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को शेयर नहीं किया तो फटाफट से दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इतने में क्वेश्चन नंबर में सेकंड लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको इसका दिख रहा होगा 5 नंबर का 18, 15 सही 1/2 13 डैश डैश कितना है माइनस के 47। अब हमें क्या करना है वो लिखना है पहले जो हमें दिया है। क्या लिखना है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि जो हमें दिया है वो लिखते हैं। दिया क्या है a बराबर प्रथम पद हमें कितना दिया 18। d का मान देखो a2 माइनस a1 करते हैं, a2 माइनस a1 बराबर d का मान आता है। तो a2 का मान कितना है 15 सही 1/2 माइनस में a1 का मान कितना है 18। इसको थोड़ा सा हल करके लिख लो, 15 का इसके साथ गुणा करो और ऊपर वाला जोड़ दो, 15 2 30, 30 और 1 कितने होते हैं 31, 31/2 माइनस कितना है 18, 18 के नीचे 1 लगा दूं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लगाया 1 है, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए आसानी से एलसीएम आपको समझ में आ जाए। इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 2। एलसीएम भी आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में नहीं शायद प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी गुणनखंड के नाम से, वहाँ पे मैंने सभी अच्छे से करा रखे हैं कि इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात कर, गुणनखंड भी कैसे ज्ञात करते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, सभी करा रखे हैं। तो इस चैनल पे आप बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास 10th के लेवल के और ऊपर के लेवल के भी, क्योंकि इसमें सभी बेसिक से करा रखे हैं मैंने।
आज आप ये अगर आपकी पहली क्लास है तो इससे पीछे भी हमारी बहुत क्लासें हो चुकी है, प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, क्रम से जाके देख सकते हो। तो इसका एलसीएम आ गया 2, इसका इसमें भाग देने पर एक बार, एक का ऊपर 31 से गुणा करने पर 31, माइनस का है तो माइनस लगा दो, दो एक का इस 2 में भाग देने पर 2 बार गया, 2 का ऊपर वाले 18 के साथ गुणा करने पर 18 2 36 आ गया। अब देखो 31 में से 36 जाने पर कितने बच गए, 31 में तो 36 जाते नहीं भाई, तो 36 में से 31 घटा दो और चिन्ह किसका लगा दो, चिन्ह लगा दो यहाँ पर माइनस का। तो 31 में से 36, 36 में से 31 जाने पर कितने बच गए 5, और किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2। ये हमारे पास डी का मान आ गया कितना, माइनस के 5/2। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, अब हमें एन का मान ज्ञात करना है, और ए एन इसका अंतिम पद देखो कितना दिया है ऊपर, अंतिम पद दिया है माइनस के 47। तो हमें सिंपली करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है, हमारा जो हमारा फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, बहुत काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, इसके बगैर तो प्रश्नावली अधूरी है, बहुत ही अधूरी। इसके बगैर तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला इस भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत काम आता है। तो ए एन का मान कितना दिया है, माइनस के 47 बराबर कितना दिया है, ए का मान कितना दिया है 18, प्लस में एन माइनस 1 है तो एन माइनस 1, क्योंकि एन का मान तो हमें निकालना है, दिया नहीं है, इंटू डी है तो डी का मान कितना है, माइनस के 5/2। अब देखो माइनस के 47 है तो माइनस के 47, प्लस का 18 है इस साइड जाएगी, किसका हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर है एन माइनस 1 इंटू 5/2 इंटू 5/2 का 5/2। अब देखो संख्या किसकी है हमारे पास है, 5/2 किसका है, माइनस का है 5/2, किसका है, माइनस का 5/2। तो माइनस के 47 यहाँ पे है और माइनस के 18 यहाँ पे है, दोनों को आपस में क्या करेंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, किसके आ जाएंगे, माइनस के 65 है, बराबर हमारे पास क्या है, बराबर n-1 इंटू 5/2। अब देखो यहाँ से समझने वाली बात है, लेकिन एक स्टेप और लिख देता हूँ, n-1 इंटू 5/2, वो भी किसका, माइनस का 5/2। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, माइनस के 65 इस साइड है, बराबर में माइनस के 5/2 इस साइड, इसके क्या है, गुणा में है, इसको इस साइड भेजेंगे, किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो माइनस के 65 यहाँ पे है, इसके भाग में लगा दूं कितना, 5/2, माइनस का चिन्ह वो इस एक बार इस साइड ही छोड़ दो, माइनस इस साइड रह जाएगा, तो n-1 और इसके गुणा में क्या लगा दूं, बार माइनस लगा दूं, ये वाला माइनस, क्योंकि ये तो इस साइड रहेगा, पीछे लगा दो तो आगे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, इस साइड भी ले जा सकते हैं, इस साइड ले जाएं तो यहाँ पे माइनस का जाए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, उस प्रकार भी कर सकते हो, लेकिन दोनों तरफ माइनस से माइनस भी कैंसिल हो सकता है। मेन बात ये है कि माइनस का कैंसिल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, तो कैसे भी कर सकते हो आप। अब देखो 5/2 है, ये 65 की क्या है, भाग में है, तो इसको ऊपर भेज दो, बराबर कितना आ जाएगा 65, गुणा में क्या आ जाएगा, नीचे 5/2 है तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा n-1, माइनस का चिन्ह कहाँ गया, दोनों साइड से कैंसिल हो गया। 65 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है 130, 65 को 2 से गुणा करने पर 130, बट्टा में 5 है तो बट्टा में 5, बराबर n-1 तो n-1। अब देखो 130 में 5 का भाग देने पर कितनी बार गया, 26 बार, 26×5 130, 26 बराबर कितना आ गया हमारा n-1। अब माइनस 1 कोई साइड भेज दो तो 26, माइनस का 1 इस साइड जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया 27। तो यही हमारा आंसर है, इसका मान 27 आ गया। मतलब श्रेणी हमें दी थी 18, 15 से 1/2, 13 और माइनस के 47, उसमें टोटल कितने पद है, उसमें टोटल 27 पद है। कितने पद हैं, 27 पद है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर जरूर करना, लाइक भी कर देना अभी तक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीचे जो लाल कलर का बटन दिखा रहा है उसे जल्दी से दबा दो, मुझे नहीं पता कैसे, उस पर बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं, थैंक यू, अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।